मोर्चा का अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति का सदस्यगण, जिला कार्यकारिणी का सदस्यगण और ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सब लोग जगह सामने विराजमान हो, कार्यकर्ता, सबको पहले तो आप सबको बहुत बहुत हृदय की गहराई में धन्यवाद आभार कि आप लोग एक कल सूचना बात है इस सम्मेलन का आयोजन करियो और मांगो जो मान सम्मान करियो। एक वास्ते में बहुत बहुत आपको आभारी हूँ, दिल की गहराई में बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तार से बताई। जयपुर जिले का पंचायती राज का प्रभारी मुझे यहाँ बना के और हनुमान जी ने भेजा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मारवाड़ में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार परचम फहरा रही है, तो मारवाड़ से 3 विधायक बने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हमारे सुप्रीमो हनुमान जी सांसद बने। उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव थे उसके अंदर प्रधान भी बने, उपप्रधान भी बने, जिला परिषद के सदस्य भी बने, पंचायत समितियों के सदस्य भी बने। और एक वक्त ऐसा आया जब नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए, उस समय लोग ये कहते थे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो ग्रामीण परिवेश की पार्टी है, नगर पालिका चुनाव में कोई वोट नहीं देंगे। लेकिन आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम यहाँ चोमू से भी हमारे नगर पालिका के सदस्य जुड़े और नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति के अंदर पूरा का पूरा हमारा आरएलपी का बोर्ड बन गया उस चेयरमैन। इसलिए हम सबको मिलके और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है, उनका मूल मकसद जो है ये बड़ा आप लोगों के लिए और हमारे लिए सब बड़ा स्वाभिमान और सम्मान की बात है कि किसान परिवार में जन्मा हुआ हनुमान बेनीवाल दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देंगे और राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की कल्पना को साकार करने में जुटे हैं। एक जमाना था जब राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति ये कहता था कि यहाँ तीसरी पार्टी को कोई जगह नहीं है, तीसरी पार्टी को कोई व्यक्ति वोट नहीं देगा। आपने देखा राजस्थान विधानसभा के जब चुनाव हुए, बड़ा कम समय था कि अक्टूबर के अंदर पार्टी का निर्माण हुआ और उसके 1 महीने के भीतर भीतर चुनाव हो गए। आपके यहाँ से भी चुनाव के प्रत्याशी उतारे गए। आप लोगों ने अच्छी मेहनत भी की, युवाओं ने, और जो कुछ बुजुर्गों का भी हमें आशीर्वाद मिला। मैं तो यही निवेदन आप लोगों से करूंगा कि हम सबको मिलके 36 कौम के लोगों को एक जायजा में बैठ के और व्यवस्था परिवर्तन की बात जो किसान के बेटा हनुमान बेनीवाल ने की है, जो एक छोटा सा वृक्ष जो इन्होंने लगाया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, हम सबको मिलके उनकी जड़ें मजबूत करके और बहुत बड़ा वृक्ष इसको बढ़ाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी किसान कौम की जो पीढ़ी कमेरे वर्ग के जो लोग हैं, जो बच्चे अभी गाँव के अंदर जाते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। एक जमाना हुआ करता था जब गांव में जब माइक को चालू करते थे और मंच के संचालन की बात करते थे तो बहुत कम 1-2 व्यक्ति भी आगे आते थे बड़ी मुश्किल से। आज 5-5 लाख की जो रैलियां हुई उसके अंदर 36 कौम के किसान के बेटे जो युवा साथी जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने विचार व्यक्त करके और देश ही नहीं विदेश की मीडिया को भी ये बताया कि राजस्थान का युवा जो है निश्चित रूप से क्रांति की ओर अग्रसर है, वो बदलाव चाहता है और वो बदलाव जो है वो हनुमान बेनीवाल को मजबूत करके करना चाहता है। तो आज पंचायती राज चुनाव का प्रभारी के रूप में मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। ये कोई चुनावी सभा नहीं, यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि आप लोगों से रूबरू भी हो। कई चीजें जो है वो आप जिला अध्यक्ष जी को या यहाँ के जो दूसरे जो मंडल के अध्यक्ष हैं या इन लोगों को आप नहीं बता पाओ, तो आप लोगों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मुझे ये बात बतानी है कि कैसे हम सब मिलके, और हमारा मकसद एक ही है कि जिस दिन हनुमान बेनीवाल जी मजबूत हो जाएंगे उस दिन समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, 36 कौम का गरीब व्यक्ति, जो हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि व्यवस्था में परिवर्तन का जो नारा दिया है उसका मतलब क्या है, तब उन्होंने ये कहा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा गरीब व्यक्ति जिस दिन कोर्ट कचहरी कलेक्टर या तहसील के अंदर जाए और उस दिन अफसर खड़ा होकर बोले कि बाबा जी आपका काम क्या बताओ, पहले ठंडा पानी पियो और आपका काम क्या वो काम बताओ, तब व्यवस्था करना चाहिए। तो हम भी ये चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कब होगा? जो उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकारों को छीनना पड़ता है, उसके लिए आपको जागना पड़ता है और आपको तय करना पड़ता है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे हम चले। देखिए जनप्रतिनिधि जो है वो एक गाड़ी की हेडलाइट की तरह होता है। गाड़ी चाहे 1 लाख की और चाहे 5 करोड़ की,
जब तक उसके अंदर अच्छी हेडलाइट नहीं होती। अब मैं अंधेरी रात में आप सुरक्षित तरीके से बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाते। और यदि आपका जनप्रतिनिधि वो हेडलाइट आपकी अच्छी है तो मैं अंधेरी रात में भी हजारों किलोमीटर का सफर जो है आप बिल्कुल बेधड़क कर सकते हो बिना कोई खतरे के। इसलिए अच्छा जनप्रतिनिधि आपको चुनना, ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। युवा साथी बैठे अपने को 36 कौम के लोगों को साथ लेके और ये तय करना है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र के जो भी पंचायत समितियां जो आती है, पंचायत समिति में डायरेक्टर हमारा कैसा हो, जिला परिषद का हमारा मेंबर कैसा हो, वही व्यक्ति हम आगे चुन के भेजें जो आपके हक और अधिकार के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर दाढ़ लगा के और आपको न्याय दिलाएं। ऐसे व्यक्ति को हमें आगे लाना है। ये सब निवेदन में करने आपके बीच आया हूँ। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने भी बता दी और मेरा परम सौभाग्य है कि आज पहली बार आपकी इस पावन धरा पर मुझे आने का मौका मिला। आपका जोश जुनून जो मैंने देखा तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता की ओर अग्रसर होगे और अपने बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल के कंधे आप मजबूत करोगे। बुजुर्गों का हमें पूरा आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम सबको एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने को सिर्फ बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की छवि हमें देखनी है, क्योंकि किसान के बेटे ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है वो बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह है, बिल्कुल अड़ी है वो व्यक्ति और इतने जिद्दी वो व्यक्ति हैं कि उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सबका संबल जो है वो उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले जो हमारे छोटे भाई हैं उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। और किसान कौम और जो कमेरा कौम जो 36 कौम के लोग हम खेती बाड़ी और ये काम करते हैं, इन सब का झंडा बुलंद दिल्ली से लेके और जयपुर से लेके पूरे देश के अंदर वो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। आज से हमने इन विधानसभाओं के अंदर जो भी पंचायत समिति आ रही है उनके जो पंचायत समिति के डायरेक्टर और जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन लोगों के आवेदन हमने लेने शुरू किए। आप निसंकोच रूप से आप आवेदन हमारे जिला अध्यक्ष जी को या हमारे भाई युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और मैं खुद भी यही जयपुर में रहूंगा, आपको निसंकोच ये सोच के ये पार्टी आपकी है। आपने ये चीज देखी है कि टिकट जयपुर और दिल्ली के अंदर बढ़ते हैं, लोग गाड़ियां लेके खर्चा करके 10-10 दिन बड़ी मेहनत करते हैं टिकटों के लिए। और एक ये पार्टी है, हनुमान जी कहते हैं मेरा जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल चौपाल के अंदर करेंगे सब लोगों के साथ मिलकर। इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप इसके अंदर अच्छे लोगों को आप आगे लाइए, क्योंकि पंचायत जो राज की जो कल्पना एक हमारे बुजुर्गों ने जो की है उसका मुख्य मकसद यही था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है वो समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को पंचायत समितियों और पंचायत स्तर पे जो लोग गरीब लोग बैठे हैं उनको उन योजनाओं का लाभ कैसे हो। उन लोगों को तभी लाभ होगा जब पढ़े लिखे नौजवान और शिक्षित और संघर्ष करने वाले, ये भी है कई बार कई बुजुर्गों को हम देखते हैं वो संघर्ष करने वाले बहुत है, लेकिन उस टाइम शिक्षा का इतना बड़ा प्रचार प्रसार नहीं था, तो अपने को उनका भी ध्यान रखना है, उनका भी अपने को मान सम्मान रखना है। और हम सबको मिलकर इस राजस्थान के अंदर एक नई इबारत हम सबको लिखनी है। हनुमान बेनीवाल जी के कुशल नेतृत्व में 2023 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है पंचायती राज चुनाव को लेकर। इस सेमीफाइनल में यदि आप सब लोगों ने मिलकर और गोल दाग दिया तो 2023 के अंदर किसान का बेटा मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। इसी में पूरी आशा महाराज से रखता हूं। एक बार वापस आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रस्तुत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अल्प सूचना के अंदर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके और हमारी पूरी टीम को आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद।